श्री राम से वशिष्ठ का सीता को दान में मांगना। श्री रामदास जी कहते हैं, अव्रत स्नान के बाद राम नवीन रेशमी वस्त्र पहने तथा दिव्य कंगनों से मंडित होकर अत्यंत सुशोभित होने लगे। दोनों बाजुओं में केयूर, कानों में कुंडल, गले में स्वर्ण माला, मुक्ता माला तथा पुष्प माला और पैरों में रत्न जटित नुपुरों को पहने हुए सीता जी भी अत्यंत सुशोभित होने लगी। भगवान राम हृदय पर चिंतामणि और कंठ में कौस्तुभ मणि पहने हुए थे। उस चिंतामणि और कौस्तुभ की कांति में चमकते हुए कोटि सूर्य की कांति के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र ऋतिक लोगों से परिवेष्टित होकर सरयू की रेती से ही श्रेष्ठ आसन पर सीता के साथ बैठ गए। बाद में अच्छी तरह अलंकृत ऋतुजों को और भी अलंकृत करके वे शास्त्रानुसार गौ, भूमि, घोड़े एवं हाथी दान देने लगे। जब वे कामधेनु को भी अलंकृत करके गुरु वशिष्ठ को देने के लिए उद्यत हुए, तब वशिष्ठ विचार करने लगे, मेरे पास इसकी कन्या नंदनी है ही, तब इससे मेरा क्या अर्थ सिद्ध होगा? मुझे इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये कामधेनु राम ही के पास रहे तो अच्छा हो, क्योंकि इसके योग्य राम ही हैं। इसको छोड़कर मैं राम की कीर्ति बढ़ाने के लिए सलंकारा एवं सदक्षिणा सीता को मांगता हूं। ऐसा करके मैं आज रघुश्रेष्ठ राम का अपूर्व औदार्य संसार को दिखाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वशिष्ठ जी बोले, क्या आप कामधेनु दान करते हैं? इससे मेरी तृप्ति नहीं होगी। यदि देना ही हो तो अलंकारों से सुशोभित सीता को दीजिए, उसी के दान से मेरी तृप्ति होगी। अन्य सैकड़ों स्त्रियों से भी मेरी तृप्ति ना होगी। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के वचन सुनकर विषण एवं भय विवल जनता महान हाहाकार करने लगी। जनता कहने लगी, मालूम पड़ता है कि बूढ़ा वशिष्ठ पागल हो गया है। नहीं भाई, किसी ने कहा ऋषि ने राम से मजाक किया है। कोई कहने लगा, ऋषि राम जी के धैर्य को अजमा रहे हैं। कोई कहने लगा, देखो अब राम जी क्या करते हैं। इस तरह गुरु का वचन सुना तो राम जी ने हंसकर संकेत से सीता को और गुरु वशिष्ठ को बुलाया। उन्हें बुलाकर सभा में ही आनंद पूर्वक अपने हाथ से सीता का बायां हाथ पकड़कर वशिष्ठ जी को प्रसन्न करते हुए बोले, गुरुदेव, आप स्त्री दान का मंत्र बोलिए, मैं सीता को दान करता हूं। वशिष्ठ जी ने भी तथास्तु कहकर राम के द्वारा दिए हुए स्त्री दान को यथाविधि स्वीकार कर लिया। उस समय संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आश्चर्य से चकित रह गया। उस समय सारा संसार चित्रलिखित सा हो गया। किसी को भी अपनी देह की भी सुध न रही। तब मुनि वशिष्ठ सीता से बोले, सीते, मेरे पीछे आकर बैठो। राम जी ने मेरे लिए तुम्हें दान किया है। मैं तुमको पुत्री की तरह मानता हूं। इस तरह मुनि के वचन सुनकर दुखिता साध्वी सीता मुनि के पीछे जाकर बैठ गई। उस समय उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे फूट फूट कर रोने लगी। तदनंतर विनय राम जी वशिष्ठ जी से बोले, मैंने प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर सीता को सुरभि गाय दी थी, अतः इस मनस्तोयदायिनी सुरभि को भी आप ले लें, क्योंकि आपको देने के लिए ही मैंने इसको मंगाया था। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, हे महाबाहो, मैंने आपकी उदारता देखने के लिए ही सीता को मांगा था। अतः अब मेरे द्वारा दी हुई ये सीता पुनः आपकी हो जाए। हे रघुत्तम, स्वर्ण के बराबर इसको तोलिए। 8 बार तोलने पर जितना स्वर्ण हो उसे मुझे देखकर मेरी आज्ञा से आप पुनः सीता को ले लें। और भी जो मैं कहता हूं उसे सुने। भविष्य में कामधेनु, चिंतामणि, सीता, कौस्तुभ रत्न, पुष्पक विमान, अयोध्यापुरी एवं अपना राज्य यदि आप किसी को देंगे तो मेरे आज्ञा भंग जन्य दोष से अत्यंत दुखी होंगे, क्योंकि आज तक आपने कभी भी मेरी आज्ञा भंग नहीं की है। अतः हे राजन,
मुनि निर्दिष्ट 7 वस्तुओं को छोड़कर जो इच्छा हो बिना विचारे ब्राह्मणों को देकर आप सुखी हों। इस तरह गुरु के वचन सुनकर रघुत्तम राम ने कहा, बहुत अच्छा गुरुदेव, और सीता को 8 बार स्वर्ण से तोलकर उनसे वापस ले लिया। तब केवल कंच के वस्त्र पहने तथा दिव्य अलंकारों से रहित हुई सीता प्रसन्न हो गई। इसके अनंतर बाजे बजने लगे और विमान पर बैठी हुई देवांगनाएं प्रसन्न होकर सीताराम के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगी। जब जानकी जी ने पहले से भी अधिक आभूषणों को अपने शरीर में पहना तो उससे जनता अत्यंत संतुष्ट हुई। इसके बाद पति को प्रणाम करके हंसती हुई सीता जी आनंद मग्न होकर लज्जा पूर्वक राम के पास बैठ गईं। तदनंतर राम जी ने भी खूब दान दिए एवं ऋत्विक सदस्य, राज्य, मित्र, सुहृद तथा अपने भाई बंधुओं का वस्त्रभूषणों से भली भांति सत्कार किया। उस समय राम जी के यज्ञ में सब पुरुष मनोहर मणियों से जटित कुंडलों एवं मालाओं को पहने तथा बहुमूल्य पगड़ी, कंचुकी और दुपट्टों से सुशोभित हो रहे थे। इसी तरह कुंडल, रत्न जटित आभूषण तथा सोने की मेखला अर्थात तगड़ी से सुशोभित स्त्रियां भी विराज रही थीं।